मित्रों, आज हम आपको नागपुर की श्री सिद्ध नारायण टेकरी दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पहुंचने के लिए पहले तो आपको नागपुर आना पड़ेगा रेलवे स्टेशन और ट्रेन के जरिए। यहाँ आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। एक दूसरा रास्ता और भी है। देश के विभिन्न कोनों से नागपुर पहुंचने के लिए बस स्टैंड की व्यवस्था है। यह वह स्थान है जहां से आपको बसें मिलेंगी रामटेक पहुंचने के लिए, क्योंकि नारायण टेकरी का स्थान रामटेक मंदिर के पास ही है। यह सामने रामटेक का बस स्टैंड है। नागपुर से आने के बाद आप यहीं पहुंचते हैं। यहां पहुंचने के बाद रामटेक मंदिर या श्री नारायण टेकरी पहुंचने के लिए आपको प्राइवेट कैब या ऑटो वगैरह करके भी आप जा सकते हैं। इसको रिजर्व करना पड़ेगा और जब आप ऑटो या कैब करके आगे बढ़ते हैं तो इस महाद्वार से होकर के ही आपको अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर प्रवेश करने के बाद आपको श्री रामटेक मंदिर और आपको नारायण टेकरी के अलावा अन्य कई दिव्य धामों के दर्शन मिलेंगे। यदि आप चाहें तो भगवान श्री राम के इस मंदिर का पवित्र दर्शन भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहीं से दूसरा रास्ता पकड़ करके आप नारायण टेकरी के स्थान पर भी जा सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आपको इस अंबाला झील का भी दर्शन करने को मिलेगा। यह सामने का स्थान ही श्री सिद्ध नारायण टेकरी है। नारायण टेकरी का नाम तो अभी पड़ा है, पहले इसे भूतों की टेकरी कहा जाता था। इस दिव्य स्थान को देख करके ही आत्मा और नेत्र दोनों तृप्त हो जाते हैं। यह स्थान अध्यात्म और भक्ति का मिला जुला संगम है। लगभग 500 वर्ष पहले नारायण स्वामी नाम के एक महान संत का यहाँ पर आना हुआ और उन्होंने इस घनघोर जंगल में बैठकर तपस्या की, और उनकी तपस्या से मां महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर के प्रकट हुई और उन्होंने महाराज नारायण स्वामी जी को आशीर्वाद दिया। और इस तरह से नारायण स्वामी बाबा को हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त हुई। कहते हैं कि हनुमान जी ने स्वयंभू प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया और इस स्थान पर तपस्या करने और इस स्थान को संरक्षित करने की प्रेरणा भी उन्हें भगवान हनुमान जी से ही मिली। मित्रों, इसीलिए यहाँ पर आने वाले भक्तों को, जो भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने और सच्चे हृदय से पूजा पाठ करने, उनको यहाँ पर मां महालक्ष्मी का और हनुमान जी दोनों जने का आशीर्वाद मिलकर ही रहता है। यहाँ पर आने वाले भक्त आर्थिक विपत्ति से मुक्त हो जाते हैं और उनके हृदय और उनके संसार और जीवन का भय दूर हो जाता है। नारायण बाबा ने इस स्थान की सेवा लगातार 3 जन्मों तक किया। नारायण बाबा के रूप में लगभग 500 वर्ष पहले आकर के उन्होंने यहाँ के भूतों का भ्रम दूर किया। भूतों की टेकड़ी के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर कोई आने का साहस नहीं करता था, लेकिन नारायण बाबा की तपस्या से यह स्थान इतना ऊर्जावान हो गया कि अब लाखों करोड़ों भक्त यहाँ आकर के सर नवाते हैं। यह महाराज छोटू बाबा का विग्रह आप देख पा रहे हैं। यह नारायण स्वामी बाबा के तीसरे जन्म और अवतार का शरीर है। यहाँ आते ही आत्मा भार मुक्त हो जाती है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और इंद्रियां नृत्य करने लगती हैं। मित्रों, ये नागपुर में रामटेक नामक स्थान पर जहाँ पे प्रभु श्री राम जी पधारे थे, आगमन हुआ था, उसी जगह आप देख सकते हैं ये श्री सिद्ध नारायण टेकरी नामक स्थान है। यहाँ की विशेषता के विषय में मैं आपको यदि बताऊं तो नारायण स्वामी जी महाराज एक बड़े ही तपस्वी हुए हैं, और रामटेक जो नाम पड़ा है, रामटेक नाम पड़ने से पहले इस स्थान का नाम तपोगिरी था।
और तपोगिरी इसीलिए था कि यहाँ पर लोग ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आते थे। तो ये नारायण स्वामी जी जो महाराज हैं वो भी आज के करीब 550 साल पहले यहाँ तपस्या करने ही आए थे और उनकी तपस्या इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उन्होंने लगातार 3 जन्मों तक इस स्थान की सेवा की। अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में। सामने का जो दृश्य देख रहे हैं यह श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है। यहां से उठती हुई पवित्र सुगंध, यहाँ का वातावरण आपके हृदय को ही नहीं इंद्रियों के साथ साथ आपके रोए रोए को स्पंदित कर देता है। दीवारों पर लगी महात्माओं की तस्वीरें आपको मार्गदर्शन करती हुई प्रतीत होती हैं। परिक्रमा करते समय जी करता है कि परिक्रमा करते ही रह जाएं। और यह जो महात्मा की तस्वीर आप देख रहे हैं ये श्री नारायण स्वामी यहाँ के संस्थापक संत के दूसरे जन्म की तस्वीर है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और नीरव है। यहाँ पहुंचने वाले लोगों को पहले ही इस बात का निर्देश दे दिया जाता है कि आप बोले नहीं, सिर्फ शांत और मौन रह करके यहाँ की भक्ति और अनुभूतियों को प्राप्त करें। इसके अलावा सामने का जो दृश्य देख रहे हैं यहाँ महान संत नारायण स्वामी की संजीवनी समाधि है। संजीवनी समाधि का मतलब होता है जीवित ही समाधि ले लेना। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ की अधिष्ठात्री सुश्री वंदना ताई जी से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय हम लोग श्री नारायण टेकरी धाम पर हैं। हाँ। और यहाँ पर एक महान तपस्वी हुए हैं। हाँ। इस स्थान का नाम ही तपोगिरी पर्वत रहा है। भगवान राम के आने के बाद इस स्थान का नाम राम तेग पड़ा है। और इस विशेष स्थान की जो विशेषता है कि श्री नारायण स्वामी जी महान संत आज के 500-600 साल पहले जो हुए थे ये उन्हीं की समाधि स्थल है। फिलहाल इस विषय में हम ज्यादा कुछ स्वयं न बोल करके जो यहाँ की अधिष्ठात्री हैं आपको सत नमन है, यहाँ के विषय में कुछ बताइए। हम लोगों को। हाँ, साधारण टेकड़ी थी। नारायण कर पात्रीकर यानी सद्गुरुनाथ जी रामटेक में उनका जन्म हुआ था। वहाँ वो पेशे से पटवारी थे, लेकिन उनको लगा कि यहाँ पे एकांत जगह देखकर एक परकोटा था और समाधि वगैरह कुछ नहीं थी, बाकी पूरा खंडर था, बड़े बड़े चट्टाने थे। तो यहाँ तप करने के लिए आए, एकांत जगह देखकर तप किया। लेकिन महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश महालक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने फिर से तप किया, गायत्री मंत्र का 24 बार पुनश्चरण किया उन्होंने, सद्गुरु नारायण स्वामी बाबा ने। उसके बाद महालक्ष्मी माता प्रसन्न हुए तो बोले कि अब तो मैं सन्यासी हो गया, अब मैं क्या करूं आपका। तो महालक्ष्मी माता बोले कि मैं आ गई, मुझे जगह स्थान दे दो जहाँ मेरी पूजा अर्चना भक्ति भाव से हो जाए। सद्गुरुनाथ जी बोले कि आप यहीं पे विश्राम करो, यही वास करो। तो महालक्ष्मी भूया रहे अंदर में, अभी भी पूजा अर्चना चलती है। एक ही लड़का जाता है पूजा करने के लिए, बाकी कोई नहीं जाते। उसके बाद यहाँ सद्गुरुनाथ जी रुके, फिर उन्होंने समाधि ली। समाधि है 1508 की। बाकी समाधि लेने के बाद बहुत लोग यहाँ आने साधना करने के लिए आए, जपी तपी सब लोग आए, लेकिन एक रात भर रुके, वो रुक नहीं सकते थे। क्यों? तो पता नहीं क्यों। तो टेकड़ी वैसी भूतों की टेकड़ी ऐसा बोलते थे गुरु महाराज, जो बताए हम वो बता रहे। हाँ। भूतों की टेकड़ी, ये टेकड़ी की ख्याति थी। हाँ। लेकिन नारायण स्वामी ने तप करने के बाद ये टेकड़ी का नाम नारायण टेकड़ी पड़ा। तो बहुत एक रात मुश्किल से रहते थे। कोई बोलते थे हम दत्त के उपासक है, कोई बोलते थे हम वैष्णव जी की पूजा करते, कोई बोलते थे हम शिव जी को मानते हैं।
लेकिन रात भर दूसरे दिन वेरी वेरी डेंजर उनके मुख से निकला और भाग गया। बहुत लोगों को तो हमारे गुरु महाराज छोटू अब भी बाबा, ऐसा होता है? अभी नहीं होता। हमारे उसके बाद भगवान टुकड़ोजी बाबा मोजरी वाले, अभी उनका कार्यक्रम चल रहा है, आज आखिरी का दिन है। उनके गुरु महाराज समाधिस्थ होने के बाद वो 14-15 साल के होंगे, तब वो यहाँ आए। उन्होंने भी यहाँ तप किया। तो उनको यानी सदगुरुनाथ जी ने बताया कि मेरा ही स्वरूप है पहला नारायण स्वामी बाबा। उनके गुरु महाराज आड़कूजी बाबा, बरखेड़ वाले बाबा, और दूसरा जन्म नारायण स्वामी का। और हमारे गुरु महाराज छोटू बाबा, फोटो लगा है उनका, तो तीसरा जन्म यहाँ पे उनका, तीसरा जन्म। तो मुझे बोले कि ताई मैं सदगुरुनाथ हूँ, मैं शेष जी हूँ, समाधि के अंदर शेष स्वरूप में मैं विराजमान हूँ आज भी, लेकिन मैं भगवान श्री गुरु दत्त, त्रय मूर्ति दत्त, मैं दत्त हूँ। और योग माया जो आकाश में बीज चमकती है बिजली, उसको बोलते थे मेरी माँ है। तो हमने पूछा कि उनकी माँ मेरे साथ रहती थी गुरु महाराज जी की। तो हमने पूछा कि महाराज जी माँ तो है आपके, हमारे साथ रहती है। तो बोले कि ये शरीर की ये माँ है, और जो मेरा मूल स्वरूप है दत्त, उनकी माँ वो योग माया है, ऐसा बताते थे। तो गुरु महाराज आए, टेकड़ी शांत हुई, कुछ भी ये जो दिख रहा अभी कुछ भी नहीं था, ये परकोटा था, समाधि थी, बस हो गया, कुछ भी नहीं था। गुरु महाराज वैसे तो 64 से भगवान ने उनका हाथ पकड़ा, 1964। उसके बाद 1974 को एक कार्यक्रम शुरू होगा 3 दिन का, दिसंबर 24, 25, 26। उसके बाद 86 में गुरु महाराज रहने के लिए यहाँ आए, तब से 9 दिन का कार्यक्रम अभी तब से शुरू हो गया, तब से हो रहा। ये भूतों की टेकड़ी क्यों कहा जाता है? भूतों की टेकड़ी ने भूत प्रेत पिशाच समाधि है, समाधि के पीछे पहले, अभी तो अलग हो गई समाधि, गिट्टी थी, अच्छी नहीं थी उतनी, अभी ये सब अभी हमने बनाए सब। मतलब ये जीवात्माएं क्या पहले यहाँ भ्रमण करती थी? जीवात्मा यानी मुक्ति के लिए समाधि के पीछे महाराज जी बोले ब्रह्म पिशाच रहता था। कार्तिक एकादशी, वो हिंदी में मुझे पता नहीं जमेगा, नहीं मराठी मेरी भाषा है। कार्तिक एकादशी 1974 उस भूत योनि से मुक्ति के लिए वो यहाँ आए थे, क्योंकि उनको पता था कि साक्षात स्वयं भगवान श्री गुरु दत्त यानी हमारे गुरु महाराज छोटू बाबा यहाँ आने वाले हैं उद्धार करने के लिए, तो मुक्ति के लिए। तो समाधि के पीछे में ब्रह्म पिशाच का वास था। तो 1974 की घटना है। महाराज जी बोले, बताए उन्होंने कि हम पूजा वगैरह अर्चना किए, दीपक वगैरह जलाए और बैठे समाधि के ऊपर। तब हमारी उम्र 17 साल की थी, बोले महाराज जी। तो ब्रह्म पिशाच सामने खड़ा हो गया और बोलने बोला कि अभी तक इतने लोगों को मैंने खा लिया, आप कैसे बच गए? तो हम डर गए, बोले हनुमान जी का मंदिर है, जागृत है, सिद्ध है। तो हम हनुमान जी का स्मरण किए तो हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए और हमारे तरफ देखा, बोले हंसे और मंदिर में आके गुप्त हो गए। उसके बाद हमने सदगुरुनाथ जी का स्मरण किया, तो अंदर से आवाज आई, बोले कि घबराओ मत, हम है। तो ये नारायण स्वामी है, इनका दूसरा जन्म बरखेड़ वाले अड़कूजी बाबा, लगा है फोटो में। तो साक्षात प्रकट हो गए वो, और उन्होंने ऐसा हाथ किया, ब्रह्म पिशाच वही जलकर भस्म हो गया। भूतों की टेकड़ियां ने सभी जगह भूत प्रेत पिशाच स्मशान लग के है। तो गुरु महाराज बोले जो भी मरता है, जिसको अलाते हैं, वो मुक्ति के लिए यहाँ आता है। बोले हमने उन भूतों के साथ बात करते हुए देखा है महाराज जी को। भगवान भी हनुमान जी के साथ साक्षात महालक्ष्मी जी का पूजन वगैरह करते हुए हमने देखा है आंखों से। तो महाराज जी बोले देवी देवता भूत प्रेत पिशाच नाग यक्ष किन्नर सब सेवा के लिए आते हैं। तो महाराज जी मुझे बोले कि ताई तुम यहाँ पे रहो। तो मैंने बोला कि महाराज जी मैं नहीं रुक सकती, टेकड़ी वेरी वेरी डेंजर है, मुझे पता है, मैंने देखा है। गुरु महाराज बोले कि अभी शांत हो जाएंगी टेकड़ी, हम शांत करके जा रहे, भूत अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। वैसे तो महाराज जी का झूला भूत प्रेत पिशाच से हिलाते थे, सभी देवी देवता दर्शन करने उनका आते थे। ऐसी ही टेकड़ी है। अभी जो देख रहे हैं आप, डेवलपमेंट अभी हुआ 2014 से। आपका यहाँ से कब, यहाँ मतलब 1990 से मैं 1990 से आप यहाँ का देखभाल कर रहे हैं? नहीं, मैं तब आई, महाराज जी 2008 में ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद मैं देख 2008 से अब तक जो है 2008 से ये परगवाटों को पत्थर वगैरह महाराज जी ने तब लगा, उसके बाद अभी ये सब
अभी हो रहा है, यानी जंगल में मंगल हाँ जंगल। ऐसा हो रहा, यानी खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ हो रहा, कुछ भी नहीं था, सीढ़ी नहीं थी। अभी कुछ इस नहीं समय था। जैसे कि आप 2008 से यहाँ पे सेवारत हैं, आपको उन भूत प्रेत आत्माओं की कोई अनुभूति हुई? नहीं नहीं, हमने महाराज जी को, नहीं, महाराज जी तो आपकी अपनी अनुभूति नहीं, कुछ? महाराज जी को हमने पहले ही बताया, शेष स्वरूप में सद्गुरुनाथ विराजमान है, हमको उनका भी दर्शन नहीं होना, भूत प्रेत भी हम नहीं देखना चाहते। अभी भी एक झाड़ है, सिंधी का झाड़ बोलते उसको, पीछे में वो भरन भर रहे थे मिट्टी का, तो महाराज जी ने बोले थे 5 बजे का समय था, लड़के थे, अभी 2-3 लड़के है कि नहीं पता नहीं यहाँ पे, तो महाराज जी बोले कि ताई जाओ बताओ उनको कि बंद कर दो काम। तो लड़कों को लगा कि आखिरी की ट्रिप है, एक ट्रैक्टर डालना है, मुरम डाल देते हैं। भूत ने ट्रैक्टर को खींचा तो महाराज जी ने ऐसा हाथ कर दिया, रुक जाओ वहीं पे। ट्रैक्टर तो गया अंदर, ड्राइवर कूद गया। दूसरे दिन महाराज जी ने बोले कि वो झाड़े काट लो, काटने के लिए बताया, तो लड़कों ने झाड़ तो पूरा काट लिया, थोड़ा सा जोड़ा था, तो मुझे बोले ताई जल्दी जाओ बताओ, जल्दी वो उसका रहने का घर है। मैंने बोली झाड़ पे कैसे भूत रह सकता है? तो महाराज जी बोले दिखाओ क्या? मैं बोली दिखाओगे तो मेरी रात की नींद चले जाएंगे। मैंने बोला महाराज जी को। तो अभी भी वो झाड़ जिंदा है, कटा हुआ, अभी भी आज भी है। यहाँ पे कुआं है, कुआं का नीचे क्या बोलते हैं, गाड़ बोलते, उसमें कचरा निकालना था, तो लेबर नहीं मिलते थे कोई भी। तो महाराज जी बार बार बोले कि मेरे कार्यकर्ता काम करेंगे। हम बोले कि ऑफिसर लोग है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्लास 1 ऑफिसर है, ये कैसे करेंगे? तो गुरु महाराज बोले रात के 12 बजे मेरे कार्यकर्ता करेंगे। दूसरे दिन जाके देखे तो पूरे वो गंदगी थी, पूरी बाहर निकली हुई थी, यानी भूतों की टेकड़े ने भूत प्रेत। गुरु महाराज बोले कि मैं दत्त हूँ, मैं यहाँ रहूँ वहां रहूँ, कहीं भी रहूँ, वो मेरे आगे पीछे मुक्ति के लिए आएंगे, यानी आएंगे। महाराज जी बोले यहाँ ये समाधि जिंदा जागृत है, समाधि का दर्शन करने अनेक देवी देवता आते। 4 बजे उठते थे रोज महाराज जी पेट में, तो उस दिन नहीं उठे, तो मेरा ख्याल गया उनके मस्तक की तरफ, तो मस्तक पे पूरा मिट्टी कंकड़ लगे हुए थे, पूरा मस्तक भरा था। मैं बोला महाराज जी आप अभी उठे ना? तो महाराज जी मुझे बोले ऐसा हाथ का इशारा किया, ऐसा कि अभी आया मैंने, ऐसा महाराज जी मुझे समझे ही ना। मैं फिर से पूछा, महाराज जी उठने के बाद उनका यानी पूजा वंदना होने तक वो बात नहीं करते थे, बोलते ही नहीं थे, लेकिन मुझे बार बार ही मन में आता था कि रेती कंकड़ से भरा है महाराज जी, तो अब भी उठते। फिर महाराज जी बोले कि मुझे नहीं समझा, तो महाराज जी स्नान करने चले गए, स्नान ध्यान वगैरह सब हुआ महाराज जी का। महाराज जी मिट्टी कंकड़ लगाए और आप हाथ का इशारा कर रहे थे, क्या है? तो महाराज जी बोले शेष स्वरूप में टेकड़ी की परिक्रमा करके अब भी आए हम, और आपने हमको जगा दिया, इसलिए वो जल्दी जल्दी में मक्का है मिट्टी कंकड़ हमारे मस्तक पे रह गया, और ये साक्ष्य है। अगर हम बताते आप सच नहीं मानती, इसलिए साक्ष्य। हमने पूछा महाराज जी सर्प रूप में क्यों? महाराज जी बोले कि हम अभी जाने वाले, एक साथ ब्रह्मलीन होने वाले हैं, आप टेकड़ी पे रहने वाले हो। टेकड़ी भूत प्रेत पिशाच और अनेक जीव जंतु का तंत्र मंत्र यंत्र आवागमन चालू रहता है बोले यहाँ पे, और बूढ़े से लेके बच्चों तक तो यहाँ कार्यक्रम में सब लोग रहते हैं। अभी जो टेकड़ी दिख रही वैसे नहीं थी, बहुत ही कचरा था, झाड़ बाड़ सब, घास फूस सब था, पत्थर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी, वो जो दिख रहा अभी ये ऐसा नहीं था। तो महाराज जी बोले कि इस कारण उनकी सुरक्षा हो जाए, पैर भी पड़े तो सांप ने काटने का नहीं होना, बिच्छू वगैरह सब निकलते थे। तो मैंने बोला सर्प रूप में क्यों? तो महाराज जी बोले कि वो सर्प रूप में हमको करना था, पूरी टेकड़ी हमने बांध के रख दी, सुरक्षित करके रख दी, अब हम जाएंगे। और 6 दिसंबर 2008 में महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गुरुदेव की जय, बोलो जी श्री गुरुदेव की जय, भारत माता की जय, सद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय, भगवान टुकड़ो जी बाबा की जय, माता जी गौरीशंकर महाराज की जय, सद्गुरु नारायण स्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीराज श्री
समर्थ सद्गुरु दत्त गुरु बाल योगी छोटू बाबा की पार्वती पते हर हर महादेव। योगीराज वीर समर्थ सद्गुरु दत्त गुरु बाल योगी गुरु बाबा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा विराज योगीराज श्री समर्थ सद्गुरु दत्त गुरु बाल योगी छोटू बाबा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड